वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे कि मरने के बाद इंसान जन्नत और जहन्नुम में कैसे जाता है, उसको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया, इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व ताला के अहकामात के मुताबिक। और अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया। फिर चंद साल के बाद 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोगों ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते कि अल्लाह अगर चाहे तो सारे इंसानों को मुसलमान बना सकता है। लेकिन फिर टेस्ट क्या है? अगर टीचर चाहे तो सारे स्टूडेंट को पास कर सकता है, लेकिन टेस्ट क्या? टेस्ट ये वो टेस्ट हो रहा है अब। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्यों इंसान को, जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों ने पैदा किया? ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज अल्लाह ने बनाई। जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है, तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई? धन्यवाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब। मेरे जिस्म का दिया गया नाम डॉक्टर वर्मा है और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबिल भी पढ़ी है और वेदवाद की थोड़ा सा अध्ययन किया है। मैंने कुरान में सारी बातें अच्छी पाई हैं, किंतु एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। ये हिंदूवादी जो कहते हैं कि जन्म होता है और कुरान में एक बात आती है कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे, ये दो बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। हिंदू तकवा कहता है, उन्होंने देखा कि जन्मवाद, कि जन्म होता है, मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ये चीज़ें देखी हैं। और दूसरा कि आखिर में कुरान में कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे, मैंने इस बात को बहुत से पूछा है, किंतु मेरे का इस बात का क्लियरिफिकेशन कोई भी मज़हब, एक तो जन्मवादी, दूसरा जो जन्म नहीं मानता यानी मुर्दों को जिंदा करता है, समझा नहीं पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उसने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते, सिर्फ एक या दो बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से ज़िंदगी दी जाएंगी आखिरत में, उनका जिक्र है। और हिंदू लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल पे देखे कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊंची किताब हिंदू मज़हब में वेद, अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या? पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से, और एक, पुनर के मानी नेक्स्ट। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी, पहले आप थे नहीं, जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये
हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आम हिंदू मजहब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई, वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं विथ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्ब प्रॉब्लम, कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, तो भगवान ही कैनॉट बी अनजस्ट। भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान को हेल्दी पैदा करता है सेहत के साथ, कोई इंसान को कंजेनाइटल दिल की बीमारी से पैदा करता है, कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में। तो भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है, ना इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो स्वामी लोग हैं, इन लोग ने एक नई चीज निकाली, संस्कारा। हिंदू मजहब में कहते संस्कारा, जो इंग्लिश में कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अंग्रेजी में कहते ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्योंकि आप डॉक्टर है, आप जानते होंगे। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल अंग्रेजी में कहते, संस्कृत में कहते संस्कारा, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा, ये इन लोग को मिलता है भगवत गीता के श्लोक से। भगवत गीता का श्लोक चैप्टर नंबर 2 में, वर्स नंबर 22 में, उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स अपने कपड़े निकालता है तो वो नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरीके से रूह एक नई जिस्म में जाती है। और ये भद्यांकर उपनिषद में भी इसका जिक्र है, आप पढ़ेंगे कि when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से रूह एक नई बॉडी के अंदर जाता है। तो इस श्लोक के बुनियाद पर इन लोग ने एक फिलॉसफी पैदा की, संस्कारा, कि इंसान जो कर्म के बेस के ऊपर, कर्म और धर्म की फिलॉसफी, कर्म मतलब अच्छे कर्म करोगे धर्म के हिसाब से तो अगले जन्म में आप अच्छे पैदा होंगे, अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लंगड़ा पैदा होंगे। और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे, ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं, कोई वेद में कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है, उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आप तो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, आपने कहीं मेडिकल साइंस बुक में पढ़ा हुआ है कि इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है? कभी नहीं। क्या फिजियोलॉजी में पढ़ा, क्या एनाटॉमी में पढ़ा? अगर ये साइंटिफिक फैक्ट होता था तो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे कि इंसान नए जन्म लेता है, हम कभी भी नहीं पढ़े। इससे ये साबित होता है कि साइंस इसको तस्लीम ही नहीं करती। जो आप कह रहे डिस्कवरी चैनल में देखा, जो आप कह रहे हैं, अगर ये हक होता था तो हमारे साइंटिफिक बुक में भी ये लिखा होता। तो ये कहना कि साइंटिफिक प्रूफ है कि हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम जो इसका जवाब देता है वो है कि इस्लाम तस्लीम करता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुछ लोग को अपाहिज पैदा करता है, कुछ लोग को अच्छी सेहत देता है, कुछ को गरीब, कुछ को अमीर। इसकी वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के लिए ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरा नंबर 8 आयत नंबर 28 में, कि आपके बच्चे और आपकी जायदाद आपके लिए फितना है। आपकी जायदाद और आपके बच्चे आपके लिए एक टेस्ट है, आपके लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर है उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। जैसा कि मैंने कहा मेरी तकरीर में, तीसरी बुनियादी बात इस्लाम में है ज़कात।
जिस शख्स के पास 85 ग्राम से ज़्यादा सोना है या उसके मुकाबले में धन है, उसको 2.5% ज़कात देना फ़र्ज़ है। जो आदमी अमीर है, कुछ अमीर लोग बराबर ज़कात देते, कुछ लोग आधा देते, कुछ लोग देते ही नहीं। तो अमीर इंसान को शायद 100% मार्क्स मिले या 50% मार्क्स मिले या 0% मिले। वो गरीब इंसान को ज़कात में तो 100 मार्क्स मिलता है, 100 आउट ऑफ 100, उसको ज़कात देना ही नहीं। हम कहते रहे बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तिहान में, गुर्बत के इम्तिहान में 100% मार्क्स मिले। आप समझ रहे? इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। हो सकता है मिसाल के तौर पे एक अच्छे जोड़ी है, अच्छे मुसलमान है, 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हज को गए हैं, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं। अल्लाह ताला उनका और बड़ा इम्तिहान लेना चाहता है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। मिसाल के तौर पे अगर आप बीए पास करते तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मिलता है, अगर आप एमबीबीएस पास करते आपको डॉक्टर कहलाया जाता, डॉक्टर मतलब ऊंचा ओहदा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाहिज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है क्या नहीं। अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है। और कठिन इम्तिहान और बड़ा इनाम। हो सकता है कि वो इम्तिहान में फेल हो जाएगा। तो ये कुरान की आयत है, आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। कभी कोई भी अगर कलामिटी आती है, कोई भी आपको नुकसान होता है, इधर वो आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए सज़ा है। जब भी कोई भी आपको इनाम मिलता है, वो इधर आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए रिवॉर्ड है। तो इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मज़हब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ, जिसका जिक्र कुरान में भी है, आखिरत की ज़िंदगी। तो वेद और कुरान सेम ज़िंदगी क्या बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं, एक बार आते हैं, सही तरीके से जिएंगे तो एक बार काफ़ी है, और ये दुनिया आखिरत के लिए इम्तिहान है। मेरा नाम प्रणव नायक है और मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू कुरान ये कहा जाता है कि जब क़यामत का दिन आएगा तो उस वक्त अल्लाह जब सबको फिर से उठाएंगे तो कहा जाएगा कि अपनी कब्रों से उठो। तो हम हिंदुओं का क्या होगा, क्योंकि हमारी तो कोई कब्र नहीं होती। भाई साहब का सवाल है कि वो कहते हैं कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला वापस से हमें दूसरी ज़िंदगी देंगे तो कहेंगे अपने कब्रों से उठो। हिंदू भाई साहब पूछे कि हिंदू लोग तो कब्र में दफनाए नहीं जाते, हिंदू बच्चे दफनाए जाते ना। हिंदू बच्चे, हिंदू मज़हब में छोटा बच्चा है उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। फिर भी कई मुसलमान हैं जो डूब के मरते हैं, जो जल के मरते हैं, उनको भी दफनाया नहीं जाता है, जिनकी हमें मिलती नहीं। ये जब अल्लाह ताला कहेंगे कि फिर से हम जिंदगी देंगे, जरूर नहीं कि आप कब्र में से ले आ जाएंगे। जो भी इंसान मर चुका है उसके नई जिंदगी दी जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उसमें जान डालेंगे, फिर मौत देंगे, फिर से जान डालेंगे। तो अल्लाह जान डालेंगे, चाहे वो कब्र में है, चाहे जलाया गया है, चाहे डूब गया है, जो भी हालत में है, अल्लाह उस इंसान में फिर से जान डालेंगे। और अल्लाह ताला को जान डालना बहुत आसान है, चाहे आप दफनाए गए हैं या चाहे जला दिए गए। अल्लाह ताला फरमाते जब गैर मुस्लिम के एतराफ़ करते अल्लाह से और अल्लाह से पूछते हैं कि जब आप दफनाए जाएंगे और क़यामत के रोज़ जब इंसान उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको हड्डियाँ को कैसे जोड़ेगा। जैसे आप पूछ रहे ना, अल्लाह ताला जो कब्र में उनको उठाएंगे, हम कब्र तो नहीं गए। तो लोग पूछते हैं, कुरान मजीद में का जिक्र है, सूरह क़याम में सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3-4 में, कि अल्लाह ताला हड्डियाँ को कैसे जोड़ेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह हड्डियाँ को ही नहीं जोड़ सकता है, आपके उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है। उंगलियों के पोर पोर। आप सोचते हो अल्लाह ताला क्यों कहता है क्या उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है। आज की साइंस ये कहती है, सर फ्रांसिस गुल्टिन
एक साइंटिस्ट है जो सन 1880 में एक डिस्कवरी किए कि फिंगरप्रिंटिंग मेथड के दो इंसान करोड़ों लोगों में भी उनके फिंगरप्रिंट यकसा नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हड्डियों को तो छोड़ो, मैं आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकता हूँ और हूबहू वैसे पैदा कर सकता हूँ। तो अल्लाह के लिए फिर से जान डालना बहुत आसान है, चाहे वो इंसान दफनाया गया है या जलाया दिया गया है या डूब के मरा है। अल्लाह को फिर से जान डालने में, चाहे वो मुसलमान मरा या हिंदू मरा या ईसाई मरा, अल्लाह को जान डालने में बहुत आसान है, कुन फयकुन। और फिर से हमें नई जिंदगी दी जाएंगी और फिर हिसाब किताब किया जाएगा। और हिसाब किताब में अगर आप अल्लाह के अहकामात पे अमल किए तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाएंगे। लेकिन अगर उनके अहकामात पे आपने नहीं चले, उनके मुताबिक नई जिंदगी बसर करे, तो आप इस जिंदगी में सफलता नहीं पाएंगे। खूब दान। तो फ्रेंड्स वीडियो ख़त्म। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मतलब ऐसे बताया गया है कि मरने के बाद इंसान कैसे जिंदा होता है, उसके ऊपर ये वीडियो है। मतलब जो हमारे हिंदू में है, जो हमारे ऋषि मुनि जो है, मतलब जो संत साधु जो है, वो कहते हैं मरने के बाद मतलब अच्छा कर्म करते हैं तो हमको अच्छा जन्म मिलती है, अच्छा घर, मतलब बड़े आदमी घर हो गया, जो अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा घर जन्म मिलता है। आखिर तो मतलब जन्म ही नहीं मिलता है। और जो बुरा कर्म करते हैं तो उनको मतलब कहीं मतलब गरीबी घर जन्म मिलता है। मतलब अपाहिज हो गए हैं, जैसे हार्ट जो दिल होती है कमजोर होते हैं जन्मते हुए, मतलब बहुत से मतलब जो हमारे बॉडी में जो शरीर जो बॉडी में जो होता है उस चीज़ कहीं मतलब खराब हो जाती है। पैदाइशी लोग ऐसे जन्मते हैं कि चल नहीं पाते हैं, लंगड़े होते हैं, कोई अंधा होता है, कोई लूला होता है, हर तरीके के मतलब इस दुनिया में हम देखते हैं। तो हिंदू में हमारे ऐसे बताया गया है कि अच्छे कर्म करने से अच्छे लोग के जन्म होता है, बुरा कर्म करने से बुरे जन्म होती है, मतलब कोई मतलब दिक्कत होती है शरीर में, और बिल्कुल गरीबी घर जन्म होती है। इसमें मुस्लिम में ये बताए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बुरा अच्छा करने से कुछ नहीं होता है। वो होता है कि जो अल्लाह ताला होते हैं, जो जिसको मतलब कोई दिल के कमजोर बना देते हैं, मान लो अपाहिज बना देते हैं, लूले लंगड़े बना के भेजते हैं इस दुनिया में, तो उनके कर्म की ऊपर नहीं होती है। उस पे ये बताए गए हैं कि इस पे मतलब इसलिए बना के भेजते हैं कि हमारे लिए बंदा क्या करता है धरती पे जाके। अगर वो लूला लगड़ा हो के हमारे लिए मतलब हमको याद करता है, हमसे प्यार करता है, हमको मानता है, तो इसीलिए उसको फिर बाद में जो अल्लाह ताला होते हैं उसको फिर सही मतलब तरीका देते हैं, अच्छा घरे कहीं मतलब जन्म देते हैं, मतलब सुख शांति रहता है उसको, मतलब बाद में बहुत अच्छाई हो जाती है। आए जो लोग मतलब अच्छा जन्म करके आते हैं अपने कर्म के हिसाब से नहीं होता, मतलब वो भेजते हैं, देखते हैं हमारे लिए कौन क्या करता है। तो मुस्लिम में मतलब कर्म के हिसाब से नहीं है, हिंदू में हमारे कर्म के हिसाब से है, जैसे कर्म करते हैं उस पर जन्म होता है। इसमें ही बताए गए हैं, तो समझने की फिर सही बात है। हर जगह मतलब अलग अलग जैसे लिखे गए हैं उस हिसाब से बताते हैं। तो डॉक्टर नायक जो बताए हैं तो भी सही है। तो फ्रेंड्स मुझे तो ही समझ में आया वीडियो में, तो आप लोग भी देखिएगा तो आप लोग को भी समझ में आएगा कि मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। सही बात, बाहर कोई क्वेश्चन पूछता है मरते हैं तो लोग कहाँ जाते हैं, तो इंसान पहले मरने से पहले डर जाता है। तो फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।